नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड पुलिस, जिसे मित्र पुलिस भी कहा जाता है, वो पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, आज आमजन का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। क्या ये वही पुलिस है जिन पर हम भरोसा करें? क्या ये वही पुलिस है जिनसे हम न्याय की उम्मीद करें? या फिर अब ये पुलिस सत्ता की कठपुतली बन चुकी है? सोशल मीडिया पर इन दिनों टिहरी गढ़वाल के केशव थलवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। थलवाल का आरोप है कि पुलिस उसे जबरन कार में बैठाकर आउटपोस्ट ले गई, कपड़े उतरवाए, उससे जूते साफ करवाए और यहाँ तक कि अपमानजनक हालत में उसे पेशाब तक पिलाया गया। और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है? ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रही थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतक इंस्पेक्टर और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी, फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोला अब सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। पुलिस कहती है कि उस पर पुराने केस हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी केस का मतलब ये है कि इंसानियत को ताक पर रख दिया जाए? एक और दर्दनाक मामला उत्तरकाशी जिले के कमत गांव से आता है, जहां 24 साल की एक युवती अचानक से गायब हो जाती है। कई दिनों तक परिजन पुलिस से गुहार लगाते रहे, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय परिवार से ही दुर्व्यवहार किया। बाद में उसी युवती का शव बरामद होता है और परिजनों का आरोप है कि पहले युवती का रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या बोलना सर, 1.5 साल से आपने हमारे केस को बंद कर रखा है, सारी फाइलें बंद कर रखी है। आज जो है आज हमें दबा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छोड़े हो रहे हैं। आप हम पे कह रहे हैं कि सारे नेताओं को बुलाओ, जितने भी यूकेडी वाले हैं, आशुतोष नेगी जी को बुलाओ, रोतन रतुरी जी को बुलाओ, बॉबी पवार को बुलाओ, विधायक को बुलाओ। कभी कह रहे आपके डीएम के पास जाओ, कभी कह रहे आप एसपी के पास जाओ, कभी कह रहे आप विधायक जी के पास जाओ। हम हमारा खाना सोना 15 महीने से बंद ड्यूटी पाओ, बच्चे रो रहे घर में छोटे छोटे। मैम अगर आपसे नहीं होता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे पाँव पड़ रहा हूँ, अगर आपसे नहीं भी होता है, मुजरिम में आपसे अंदर नहीं होता, गिरफ्तार नहीं होता, तो आप लिख के दे दो कि हमसे ये काम नहीं होगा, असंभव है, हमारी नजरों में ये काम असंभव है। ठीक है मैम, सुन लो मेरी। हाँ जी मैम, हम कानूनन काम करेंगे। कानूनन काम तो आप 1.5 साल से कर रहे हैं मैम। अगर आपको हम कानूनन काम आप 1.5 साल से कर रहे हैं मैम, लेकिन आज आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा मुजरिम को। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप लिख के दे सकते हैं या आप बयान दे सकते हैं कि हाँ हमारे अंडर में ये काम नहीं होगा। आज भी कमत गांव के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस किसकी है, जनता की या अपराधियों की? उत्तरकाशी के बड़कोट में भी एक मामला देखा गया, जहां पुलिस द्वारा एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। लोग इतने आक्रोशित हुए कि सड़कों पर उतर आए, लेकिन सरकार जो खुद पुलिस प्रेम में डूबी दिख रही है, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यमुनोत्री क्षेत्र की जनता आज आंदोलित है और सवाल पूछ रही है कि क्या पुलिस जनता को दबाने के लिए है? श्रीनगर के युवक जितेंद्र की आत्महत्या का मामला तो और भी गंभीर है। परिवार और जनता का आरोप है कि मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली को बचाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई। जब लोग सड़कों पर उतरे, हंगामा हुआ, तभी जाकर पुलिस को मजबूरी में गिरफ्तारी का वीडियो जारी करना पड़ा, लेकिन तब तक जनता का भरोसा और भी कमजोर हो चुका था। पिछले पंचायत चुनावों के दौरान भी पुलिस की छवि धूमिल हुई। आरोप लगे कि पुलिस भाजपा नेताओं और सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस पर आरोप लगाने वाला केवल विपक्षी नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के कुछ विधायक भी हैं। विधायक खजान दास, अरविंद पांडे और बंशीधर भगत ने भी पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। तो सोचिए, जब जनता और विधायक दोनों ही पुलिस पर भरोसा खो चुके हैं, तो आमजन के पास क्या बचता है? उत्तरकाशी की बेटी, टिहरी का थलवाल, बड़कोट का युवक और श्रीनगर का जितेंद्र, ये सब क्या अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक पैटर्न है? पुलिसिया दमन, सत्ता की चुप्पी और जनता की बेबसी का। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाना चाहिए?
इन सभी मामलों पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मी हो या नेता, कानून के दायरे में लाना होगा। पुलिस में मानवाधिकार प्रशिक्षण और जवाबदेही बढ़ानी होगी। जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब पुलिस सचमुच मित्र बनकर खड़ी होगी, सत्ता की ढाल नहीं। उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन अगर मित्र ही अत्याचार करने लगे, न्याय की आवाज दबाने लगे, तो जनता कहां जाएगी? देवभूमि की असली पहचान इंसानियत और न्याय है और पुलिस को वही पहचान लौटानी होगी। अब आप लोग बताइए कि जनता का पुलिस पर भरोसा बचा हुआ है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।